हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं बीके सिंह। जैसा कि हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल, उसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो लेट ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ग्राफ्स ऑफ y बराबर पी एक्स। एक हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है y बराबर पी एक्स, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ठीक है ना। आर गिवन इन फिगर, इस फिगर में दिया हुआ है सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। यानी कि इसमें जो हमको बताना है कि इस ग्राफ के लिए जीरोस क्या होगा, इस ग्राफ के लिए जीरोस क्या होगा, इस ग्राफ के लिए जीरोस क्या होगा, हमको बताना है कितने कितने जीरोस हो सकते हैं। हमारा पॉलिनोमियल बेटा क्या लिख रखा है, पॉलिनोमियल हमारा लिखा है, पहले बात पॉलिनोमियल लिख रखा है y बराबर पी ऑफ एक्स, या इसको मैं ऐसे बोल सकते हैं पी ऑफ एक्स बराबर y। मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल हमारा तो पॉलिनोमियल तो है, लेकिन उसमें वेरिएबल कैसे हैं, उसमें वेरिएबल हमारा बेटा कैसा है, x का। कैसा है वेरिएबल, x का। यहाँ पर कुछ हमारा पॉलिनोमियल लिख रखा है, बट उसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। क्या मान लिया, y मान लिया। तो बताना है कि यार यहाँ पर अगर हमारा पॉलिनोमियल में x है, अगर वेरिएबल मेरा x है, तो सिंपल सी बात है x के जीरो जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल जीरोज के बारे में बात किया था कि जीरोज क्या होते हैं, जीरोज वे वैल्यू होते हैं जिसको किसी पॉलिनोमियल पुट करने पर अगर वो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे, जीरो को इक्वल कर दे, तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे उस पॉलिनोमियल का जीरोस। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, जैसा अगर बात करूँ एग्जाम्पल्स की बातें करूँ तो एग्जाम्पल से मैंने मान ले लिया क्या कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 5x प्लस -10। मैंने यही एग्जाम्पल फिर से ले लिया जो कल मैंने एग्जाम्पल्स लिया था, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से हमको जीरोस निकालना है तो बेटा इसको कैसे करते हैं, 5x - 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/5, 2 आ गया। यानी x इक्वल टू 2 आया कि नहीं है। अब हमको देखना है कि भाई यहाँ से फिर यहाँ से कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पर सर चलो यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, लेकिन हम ग्राफ में कैसे निकालेंगे कि जीरोस क्या होगा x का। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो कर्व दे रखा है इस ग्राफ में, तो देखते हैं कि अगर वो कर्व जितने एक्सिस एक्स को इंटरसेक्ट करे, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उसकी उतनी बार क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सपोज दैट देखो यहाँ पर अगर बात करूँ इस वाले ग्राफ में, पहले ग्राफ में आप आइए, ये हमारा ग्राफ है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। हमको यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स है। यानी कि हमको देखना है कि एक्स एक्सिस पे जो ये ग्राफ बन रहा है, कर्व बन रहा है या स्ट्रेट लाइन जो भी है, वो एक्सिस को कितने जगह पे क्रॉस कर रहा है, कितने जगहों पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अगर बात करूं पहले फिगर में, तो पहले फिगर में यहाँ पे देखिए जो ये हमारी लाइन जा रही है स्ट्रेट लाइन, ये हमारे एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, ये किसको कट कर रहा है, वाई कट कर रहा है, जबकि हमारा पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ये वाई को अगर एक्स को कट नहीं कर रहा है, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको कहीं कट ही नहीं कर रहा है। अगर ये इंटरसेक्ट करता यहाँ पर एक्स एक्सिस को, तब तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई इसका कुछ ना कुछ जीरोस है, कोई ना कोई जीरोस तो होगी, लेकिन ये लाइन एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जीरोस क्या है, जीरो है। अगली बात करूँ दूसरे में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ए एक्स एक्सिस को ये ग्राफ बन रहा है, ये वाई कट का हमको वाई से वैल्यू में मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, एक्स से मतलब है। क्यों, कि हमारे पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स है नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला एक्स तो कितनी जगह कट कर, एक जगह कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इसको मैं इरेज करता हूं, तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस सेकंड के लिए, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 1 जगह ना, तो 1। बात समझ में आ रही है। पहले के लिए नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो इंटरसेक्ट एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मेरा कर्व है वो एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर बात करूँ थर्ड के लिए, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा एक कर्व है, हमारी जो मेरी लाइन ड्रॉ है, ये लाइन बन रही है, कर्व बन रही है जो भी, तो ये हम देखते हैं बेटा कि एक्स एक्सिस को कितने जगह पर कट कर रहा है। तो काउंट करते हैं, देखिए पहले एक कट किया इसने, 1 फिर 2 फिर 3 जगह कट किया कि नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू बेटा कितना है, 1 2 3, यानी शून्यंक की संख्या, शून्यंक इसको हिंदी में बोलेंगे शून्यंक, शून्यंक की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी। ये बात सबको समझ में आ रही है। हिंदी में इसको बोलेंगे शून्यंक, 12 बोलो शून्यंक 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 जीरो को, ठीक है ना। अगली बात करो बेटा, यहाँ पर फोर्थ में देखिए, फोर्थ में एक्स एक्सिस को कितने कट कर रहा है, तो भाई 1 2, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर
कि नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना 2, यानी कि शून्य के संग कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है यार। अब कोई पूछे क्यों हो रहा है तो आप बताओगे कि ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सो इट हैव 2 जीरोस। ओके, यहां पे बातें करूं तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, काउंट करो 1 2 3 एंड 4, कितना हो गया 4 हो गया नंबर ऑफ जीरोस। आई बात समझ में, कितना हो गया 4 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए कितना होगा 1 2 3, कितना हो गया 3, तो हम बोलते हैं बेटा नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, ग्राफ के थ्रू में निकालना है। तो बेटा आप ऐसे निकाल सकते हो नंबर ऑफ जीरोस कैसे कैसे आएंगे, कोई दिक्कत किसी को, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमको चेक क्या करना होता है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है कि भाई जो पी ऑफ पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें वेरिएबल एक्स का या फिर वाई का है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही। अगर वेरिएबल अगर यहाँ पर मान लो अगर यहाँ पर वाई होता, अगर कुछ ऐसा लिखा होता है कि पी ऑफ वाई, क्या लिखा होता है पी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा पॉलिनोमियल लिख रखा है ना वहां पर जो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल आएगा उसमें वेरिएबल किसका होगा, वाई का होगा। फिर हमको क्या देखना होगा कि भाई अब हम चेक करते हैं वाई पर, तो फिर वाई का वाई पे कट कर रहा है, इसका जीरो 1 हो जाएगा, इसमें यहाँ पे भी 1 हो जाता है, मतलब वाई के लिए हम देखते हैं। फिर हम उस टाइम पे क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि जो कर्व मेरी बन रही है ना वो वाई एक्सिस को कितनी जगह पे क्रॉस कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। समझ में आ रही है बात नहीं आ रही है। तो बेटा इस प्रकार आपका ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। इसको फटाफट नोट डाउन करिए। जिसको कहीं पे किसी को दिक्कत आ रही है इंग्लिश में, हिंदी में, कुछ भी एनी वे कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, मैथ्स में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप बेहिचक कमेंट्स में करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, पूरा तुरंत रिप्लाई उसको मिलेगा, ठीक है।